अस्सलाम वालेकुम जी। बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें डबल में 2 इंच है और इसकी लंबाई है 12 इंच। अब यहाँ से हमने लेना है पौना 1 इंच और डिज़ाइनिंग के लिए हमने लंबाई लेनी है यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से भी लेंगे पौना 1 इंच। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर हम ऐसे एक सीधी लाइन लगा लेंगे। अब बाहर से नीट करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे पौना 1 इंच। अब इस निशान को भी कर लेंगे सीधा और यहाँ से हम करेंगे नीट। ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब बाहर से भी हम बुकरम को नीट करेंगे। तो इस तरह हमने ये वाली डिज़ाइनिंग के लिए बुकरम को कटिंग कर लेना है। अभी हमने गला कट करने के लिए बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई है 5 इंच और इसकी लंबाई है 8 इंच। अब यहाँ से हम पहले सीधी लाइन लगाएंगे, इसको सीधा करेंगे ऐसे। फिर हमने गले का फैलाव रखना है 3.5 इंच। अब हमने गले की लंबाई रखनी है, तो यहाँ पे हमने गले की लंबाई रखी है 6 इंच। कम ज़्यादा आप कर सकती हैं अपने हिसाब से। अब इस निशान को हम करेंगे सीधा। तो ऐसे हमने एक राउंड शेप दे देनी है, गोल गले की कटिंग करनी है हमने। अब बाहर से भी हम लेंगे पौना इंच। 1 इंच की चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो हम पौना इंच लेंगे। 1 इंच से 2 पॉइंट कम कर लें। अब यहाँ से हम नीट करेंगे। अब बाहर से भी हम गले को नीट करेंगे ऐसे। तो इस तरह हमने सिंपल गोल गले की कटिंग कर लेनी है। अब कपड़े का एक पीस लिया है, यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल पानी से स्प्रे करेंगे और इसको अच्छे तरीके से कपड़े को प्रेस करेंगे। अब इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये देखिए हमने जो गले की कटिंग की है, इसी का हम पैनल लेंगे और इसको यहाँ पे हल्का सा पेस्ट करेंगे और इसके बाद हम इस तरह गले को रखेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे गले का जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ऐसे हमने गला पेस्ट करने के बाद इसको हमने रिमूव कर देना है। फिर अच्छे तरीके से हम दूसरी साइड से इसको प्रेस करेंगे। तो अभी हमने गले को नीट करना है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने गले की कटिंग कर देनी है यहाँ से। यहाँ से भी हम नीट करेंगे। इसके बाद ये देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है। ये मेरे पास है ग्लू स्टिक, इससे हम गले का मार्जिन जो है पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपने ये वाली स्टिक लगाकर इसको पेस्ट किया तो आपका काम बहुत आसान और बहुत नीट बनेगा। सिलाई के दौरान आपको मार्जिन को सेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपने गले को पेस्ट कर लिया है। दोबारा हम कपड़ा लेंगे, इसको इसी तरीके से हम अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। तो अभी हमने जो डिज़ाइन कट किया था उसी का हम पैनल लेंगे, उसको प्रेस करेंगे। अब इसके बाद हम इसको रख के ऐसे प्रेस करेंगे। फिर हमने अंदर वाला जो बुकरम है उसको रिमूव कर देना है। ये बहुत आसान तरीका है इस तरीके से बुकरम को पेस्ट करने का। जो देखिए आपके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। अब इसका मार्जिन भी हमने ग्लू स्टिक के साथ ऐसे सेट करना है। अगर आप कपड़े की सिलाई करती हैं या सिलाई सीखना चाहती हैं तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। आजकल काम बहुत आसान हो गया। ये देखें इस तरीके से आपने मार्जिन को पेस्ट किया
और ऐसे सेट करते हुए काम बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपने मार्जिन को पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम साइज़ करेंगे तो यहाँ पे हमने लेना है 3 इंच, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपने मार्जिन छोड़ लेना है। और लंबाई लेंगे हम 11 इंच। हम फिलिंग के लिए एक पट्टी कट करेंगे बुकरम की। यहाँ पे हमने 3 इंच का साइज़ रखा है। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब हमने एक हिस्सा जो गले की तरफ लाना है उसको बिल्कुल सीधा कटिंग करेंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये मेरे पास है कपड़ा। अब हम यहाँ से सीधा करेंगे कपड़े को। अच्छा, अगर लंबाई में कपड़ा है तो इस तरीके से रखते हुए ऐसे कपड़ा फोल्ड करेंगे। अगर लंबाई में कपड़ा नहीं है तो अभी हम इसको चौड़ाई में लगाएंगे। यहाँ पे रखेंगे, आधा इंच का ऊपर से मार्जिन छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसका मार्जिन फोल्ड करेंगे। अगर लंबाई में कपड़ा होता तो हम कपड़े को पूरा ऊपर से फोल्ड कर देते और साइडों से सिलाई लगा देते। अभी यहाँ से हम सीधा करेंगे कपड़े को और इसको भी इस तरह ग्लू स्टिक लगाते हुए इसका जो मार्जिन है ऐसे इसके साथ बुकरम के साथ फोल्ड करेंगे और दोबारा इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब बुकरम के साथ ऐसे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने फिलिंग के लिए पट्टी को कट कर लिया है। तो ये मेरे पास है, देखिए गले को हमने पेस्ट कर लिया है, इस डिज़ाइन को भी पेस्ट कर लिया है और फिलिंग के लिए हमने ये वाली जो पट्टी है इसको भी कटिंग करके पेस्ट कर ली है। अभी मेरे पास है ये लंबी डोरी। ये देखिए ये लंबी डोरी आपने बनानी है और इसके बाद आपने ये लूप्स बनाने हैं। तकरीबन आपने 16 लूप्स बनाने हैं। तो यहाँ पे लूप्स का मैं साइज़ बता देती हूँ, 2 इंच है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने ये जो वाला फिलिंग वाली पट्टी हमने पेस्ट की है इसको पहले सिलाई करेंगे। यहाँ से हम बंद कर लेंगे। यहाँ से हमने मार्जिन को आधा इंच का मोड़ा था और दूसरी तरफ से जहाँ से कटिंग की है इसको ऐसे बंद कर लिया हमने पट्टी को। अब बंद करने के बाद ये देखिए ये मेरे पास शर्ट है। शर्ट की जो क्रीज़ है सेंटर, इस पर मैं यहाँ पे लाइन लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये शर्ट का सेंटर है। अभी हम ये वाला गला लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे जो मार्जिन आना है इसका निशान लगाएंगे कि हमारी यहाँ से कटिंग होनी है गले की। अब इसी के बराबर हम नीचे भी शर्ट पे भी निशान लगा लेंगे। अच्छा, ये वाला जो बुकरम मैंने पेस्ट किया है ना, बुकरम को पेस्ट किया है तो पेस्ट करने के बाद मैं एक पैर की सिलाई लगाती हूँ मार्जिन को बिठाने के लिए। तो आज मैंने इसकी यानी कि तुरपाई नहीं करनी, आज मैंने इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं इसको नीट नहीं करूँगी, यानी कि एक पैर की सिलाई नहीं लगाऊंगी, शर्ट के साथ ही मैं इसकी डायरेक्ट सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे इसको हमने हाफ़ कर लिया है, निशान लगा लिया है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा निशान है ये तो हमारा कटिंग का निशान है। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, यहाँ पे हमारा जो गला है वो सिलाई होगा। तो अब हमने यहाँ पे नाप लेना है ऐसे, ये देखिए ऐसे रखते हुए नाप लेना है। तो 9 इंच का जो हमने डिज़ाइन है बनाना है डोरी लूप के साथ, 9 इंच का एक निशान लगा लेना है ऐसे। अब हमने ये 9 इंच वाला जो निशान है, हमने ये वाला नीचे जो निशान लगाया है गले का उस पे रखेंगे, उसके बराबर रखते हुए यहाँ पे इसकी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने सिलाई को ख़त्म किया और इस तरीके से कट लगाने के बाद हम इसको नीट करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे गले को गोल पहले कटिंग नहीं किया, इसलिए कि आपको गला लगाने में बहुत आसानी हो। यानी कि जैसे हमारा दूसरा गला जो हमने ऊपर लगाना है वो उसका कपड़ा कट नहीं हुआ, इसी तरह शर्ट का भी कपड़ा कटिंग नहीं हुआ। तो आराम से आप इसको रख के सेंटर क्रीज में इसके साथ रखते हुए सिलाई कर सकेंगी। तो इसलिए मैंने ऊपर से गले की कटिंग नहीं की। तो ऐसे कट लगाते हुए यहाँ पे भी एक कट लगाएंगे कि आसानी से ये सीधा हो जाए। फिर इसको ऐसे पलट कर लेंगे, इसको नीट कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके से। अभी यहाँ पे हम गले को रखेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे गला तैयार होगा। तो यहाँ पे हम साइज़ कर लेंगे 1 इंच का, गले से हम लेंगे 1 इंच नीचे। अब ये हमारे पास जो फिलिंग वाली पट्टी थी
इसको ऐसे सेंटर क्रीज बनाते हुए इसके अंदर रखेंगे 1 इंच गले से नीचे ऐसे। इसको सेट करते हुए बिल्कुल इसको बराबर ऐसे सेट करते हुए एक यहाँ पे निशान लगा लेंगे, यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिलाई आनी है। बिल्कुल ऐसे सेट करते हुए निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को सीधा करेंगे, ऐसे स्केल से एक निशान लगाएंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद अभी हमने इस निशान से थोड़ा सा पीछे या इस निशान के ऊपर ही हमने ये वाली फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए हमने यहाँ पे ये वाली जो डोरी लूप्स है इसको पेस्ट करने हैं और गैप आपने 1-1 इंच का रखना है ऐसे। ये देखिए हमने जो चौक से लाइन लगाई है ना, यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी और लाइन के पीछे हमने जो है फैब्रिक ग्लू लगा दी है। इस पर हम ये वाली जो है डोरी लूप्स अच्छे तरीके से पेस्ट करेंगे। तो हमने 8 जो है डोरी लूप्स एक तरफ लगा दी हैं। अब इसी के सामने हम यहाँ पे ऐसे दोबारा फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। और उसी के बराबर हमने जितनी लंबाई पे पहले लूप्स को लगाया है इसी तरह हम लूप्स को दोबारा इसके साथ पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने पेस्ट करने के बाद एक दफ़ा इसको प्रेस कर लेना है ताकि इसके साथ अच्छे तरीके से ये लूप्स जो है पक्के हो जाएंगे। तो फिर हम इसके पीछे एक सिलाई चलाएंगे इनको पक्का करने के लिए। अब सिलाई चलाने के बाद हम डोरी लेंगे और इसमें डोरी लगाएंगे। ऐसे हमने पहले लूप से हमने ऊपर से डोरी डाली है, दूसरे से हम नीचे से डालेंगे। फिर हम इसी तरीके से ऊपर से डोरी लेंगे और दूसरे लूप से हम नीचे से डोरी लेंगे। इसी तरह हम पूरी डोरी को लूप्स के अंदर से गुजार लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे करेंगे। यहाँ से हम ऊपर से लेंगे और इस तरफ से हम नीचे से निकालेंगे, डोरी से भी और लूप्स से भी। इसी तरह हम लूप से डोरी निकाल लेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने सब लूप से ऐसे डोरी को निकाल लेना है। तो ये देखिए ऐसे डोरी को सेट करते हुए, तमाम लूप्स को सेट करते हुए अब यहाँ पे हम गले में इसको सेट करेंगे। अब हमने जो निशान लगाया था गले के 1 इंच नीचे, वहाँ से हम इसको रखेंगे डिज़ाइन को। ऐसे रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आपने फ़्रॉक पे डिज़ाइन बनाना है तो आपने डोरी की कटिंग नहीं करनी, इसी तरह लंबी डोरी छोड़नी है और टसल लगाने हैं और ऐसे इसका बांध देना है यहाँ पे टसल का डिज़ाइन। क्योंकि फ़्रॉक की सिर्फ ये पेटी पे बनेगी, क्योंकि मैंने इस फ़्रॉक का डिज़ाइन बनाया है ओपन फ़्रॉक पे। ये वाला डिज़ाइन बना के मैंने इसकी जो डोरियाँ हैं नीचे हमने टसल लगा दिए थे और डोरी को बांध दिया था। अभी हमने ये शर्ट बनानी है तो ये हमने डोरियाँ जो हैं ये सिलाई कर देनी है, नीचे से कटिंग कर देंगे। हमने लंबी डोरी नहीं छोड़नी। तो इस तरीके से हमने सिर्फ इसका डिज़ाइन बनाना है। तो ऐसे हमने डिज़ाइन को इसके अंदर सिलाई कर ली है। अभी हमने गले की सिलाई करनी है। तो ये देखिए ऐसे हम इसकी डोरियां जो है वो सेट कर लेंगे। अभी हमने शर्ट की उल्टी साइड ली है और यहाँ पे हमने गले की सिलाई की है। अभी हम गला जो है बाहर की तरफ लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने सिलाई इतनी लगानी है कि बुकरम के एक बाल बराबर आपने दूर सिलाई लगानी है। अगर आप बुकरम की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगी या बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगी
तो इससे क्या होगा, आप जब गले को पलटेंगे तो आपका जो कपड़ा है, बैक कपड़ा यानी कि बार बार जो है बाहर की तरफ आएगा, आपका गला अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से अगर आप गला बना रही हैं, कोई भी गले के अंदर से सिलाई कर रही हैं, तो आपने एक बाल बराबर जो है सिलाई कपड़े से बुकरम से दूर लगानी है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसका मार्जिन छोड़ेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग करते हुए यहाँ पे हमने 1-1 इंच के फासले पे कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि आपकी सिलाई का धागा ना टूटे, बाकी कपड़े को आपने कटिंग कर देना है। इसके बाद हम इसको बाहर की तरफ ऐसे पलट लेंगे और पहले हम अंदर की तरफ एक किनारी पे सिलाई चलाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे कपड़े को आपने नीचे खींचते हुए बिल्कुल नीचे वाला कपड़ा जो है ऊपर नज़र ना आए, इसके सेट करते हुए हमने किनारी पे बिल्कुल एक सिलाई लगानी है। तो हमने ऐसे किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हम इसी सिलाई को बाहर की तरफ लेकर आएंगे ऐसे। कपड़े को दोबारा सेट करते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब हमारे पास ये वाले जो डोरी लूप्स बचे हैं, डोरी बची है ये वाली लंबी, अब इसको बिल्कुल सेंटर में ऐसे सेट करते हुए इसके ऊपर से सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई को कंप्लीट किया है। यहाँ पे हम डोरी को कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारे गले की फाइनल लुक, कितना ज़बरदस्त हमारा गला जो बन के रेडी हुआ है। ये देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।